ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने से पहले एक बार फिर दिखाया कि वे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए कितने गंभीर हैं। सीरिया में तख्तापलट के बाद उन्होंने एक बार फिर रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने का आह्वान किया है। साथ ही अमेरिका के नाटो से निकलने की बात भी कही। सीरिया में बशर अल असद की सरकार के तख्तापलट के बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध विराम के लिए व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सीरिया असद सरकार को रूस का समर्थन प्राप्त था। सरकार गिरने के बाद रूस की मध्य पूर्व में स्थिति कमजोर हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से लग रहा है कि वे इसका फायदा उठा रूस पर दबाव और बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि जेलेंस्की और यूक्रेन एक समझौता करना चाहेंगे। रविवार को दिए एक टेलीविजन इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा कि वे यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को कम करने और अमेरिका को नाटो से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। ये दो ऐसे खतरे हैं जिन्होंने यूक्रेन, नाटो सहयोगियों और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के कई लोगों को चिंतित कर दिया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे लगभग 3 साल पुराने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ट्रंप ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं कर रहा हूं। उन्होंने ये कहने से इनकार कर दिया कि क्या उन्होंने नवंबर में चुनाव जीतने के बाद से पुतिन से बात की है। ट्रंप ने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे बातचीत में बाधा आए। तत्काल युद्ध विराम के लिए ट्रंप का आह्वान बाइडेन प्रशासन और यूक्रेन दोनों की ओर से लिए गए फैसलों से परे है, क्योंकि हाल ही में बाइडेन प्रशासन से यूक्रेन की सैन्य मदद बढ़ाई है। ट्रंप के इस बयान से जाहिर हो रहा है कि वे 20 जनवरी 2025 को अपनी गद्दी संभालने से पहले यूक्रेन युद्ध को खात्मे के लिए गहरे प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका का चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस पहुंचे हैं, जहां रविवार को उन्होंने इमैनुअल मैक्रों और व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान माना जा रहा है कि तीनों नेताओं के बीच युद्ध को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि ट्रंप ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कीव एक डील करना चाहता है और पागलपन को रोकना चाहता है। तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए और बातचीत शुरू होनी चाहिए। मैं व्लादिमीर को अच्छी तरह जानता हूँ। ये कार्रवाई करने का समय है। चीन इसमें मदद कर सकता है। दुनिया इंतजार कर रही है। ट्रंप ने इस पोस्ट में चीन द्वारा मध्यस्थता के प्रयासों का जिक्र कर रहे थे, जिसे पश्चिम के कई देशों ने रूस के पक्ष में देखा है। इससे पहले रविवार को सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने रविवार को दमिश्क से किसी अज्ञात स्थान के लिए उड़ान भरी, जिससे उनके 2 दशक से ज्यादा लंबे शासन का अंत हो गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि सीरियाई समूह रविवार की सुबह राजधानी दमिश्क में घुस आए। ये घटनाक्रम विद्रोहियों द्वारा सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर कब्जा करने के दावे के कुछ घंटे बाद हुआ, जो देश में उत्तर में है। ट्रंप ने कहा कि निरंतर संघर्षों के बीच ईरान और रूस कमजोर हो गए हैं और स्थिति को हल करने में चीन की संभावित भूमिका की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा, रूस और ईरान इस समय कमजोर स्थिति में है, एक यूक्रेन और खराब अर्थव्यवस्था के कारण, दूसरा इसराइल और उसकी लड़ाई में सफलता के कारण। इसी तरह जेलेंस्की और यूक्रेन एक समझौता करना चाहेंगे और पागलपन को रोकना चाहेंगे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।